नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश माटी को नमन वीरों को वंदन के राष्ट्रीय समारोह का आयोजन कर्तव्य पथ नई दिल्ली में 30 व 31 अक्टूबर को किया जाएगा। जिला युवा अधिकारी श्री जयेश मीना ने बताया कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत अजमेर जिले के सभी ब्लॉकों से अमृत कलश में घर घर से मिट्टी एकत्रित की गई है। ये मिट्टी उन शहीदों, वीरों और स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा है। केकड़ी ब्लॉक के अमृत कलश को लेकर राष्ट्रीय कार्यक्रम में गोविंद शर्मा एवं गोविंद सिंह भाटी दिल्ली पहुंचेंगे। केकड़ी ब्लॉक का अमृत कलश सहायक विकास अधिकारी श्री रमेश चंद गुर्जर ने श्री गोविंद शर्मा को प्रदान किया। कलश की मिट्टी से राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में अमृत वाटिका एवं अमृत महोत्सव स्मारक का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम में राजस्थान के लगभग 350 ब्लॉक के 550 युवा स्वयंसेवक व पूरे देश से लगभग 7,500 ब्लॉक के 20,000 युवा स्वयंसेवक सम्मिलित होंगे। इस दौरान कर्तव्य पथ नई दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सभी प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। जिला कलेक्टर विश्व मोहन शर्मा ने बताया कि रविवार को भिनाई के बांदनवाड़ा क्षेत्र के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान आदर्श आचार संहिता की अनुपालना एवं मतदान को शांतिपूर्वक संपन्न कराने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए गए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में बिना किसी प्रभाव के निष्पक्ष कार्य करें। संवेदनशील व अति संवेदनशील श्रेणियों में बांटे गए केंद्र पर विशेष सतर्कता बरती जाए, किसी भी प्रकार की अराजकता उत्पन्न न हो, इसका पूरा ध्यान रखें। मतदान केंद्र पर सफाई, पेयजल, शौचालय व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। आदर्श आचार संहिता का ध्यान रखते हुए चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पालन करें। उन्होंने मतदान केंद्र में उपस्थित बीएलओ को निर्देशित करते हुए कहा कि मतदान केंद्र पर सभी व्यवस्था सुदृढ़ रखें। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश धाकड़, भिनाई उपखंड अधिकारी रवि वर्मा, भिनाई थानाधिकारी नाहर सिंह मीना, बीएलओ, अधिकारी, कार्मिक व गांव के नागरिक उपस्थित रहे। मसूदा निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए दिनांक 30 अक्टूबर से अभ्यर्थी अपना नामांकन फॉर्म जमा करा सकते हैं। मसूदा विधानसभा क्षेत्र रिटर्निंग अधिकारी एस.डी.एम. भरत राज गुर्जर के अनुसार आज रविवार को रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में इस हेतु सभी आवश्यक तैयारियां कर ली गई है। इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को जिम्मेदारियां देकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा निर्वाचन हेतु नामांकन दिनांक 30 अक्टूबर से 6 नवंबर तक पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक भरे जा सकेंगे। प्राप्त आवेदनों की समीक्षा 7 नवंबर को की जाएगी। अभ्यर्थी 9 नवंबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। नामांकन फॉर्म जमा कराने के दौरान रैली, जुलूस को रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय से 100 मीटर की परिधि के बाहर रखा जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में अभ्यर्थी सहित अधिकतम 5 व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे तथा कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में 3 से अधिक वाहन प्रवेश नहीं कर सकेंगे। अजमेर जिले के सुप्रसिद्ध सर्वधर्म धार्मिक स्थल श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ पर रविवारीय मेले में नशामुक्ति को लेकर राजस्थान पत्रिका व मसानिया भैरव धाम के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को नशामुक्ति हेतु विशेष अभियान चलाया गया। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि इस अभियान में लगभग 1500 श्रद्धालुओं ने अपने दोनों हाथ उठाकर जीवन में दोबारा नशा नहीं करने का संकल्प लिया, जिसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक रही। नशा त्यागने वाले पुरुषों व महिलाओं ने नशे करने वाली वस्तुओं को बाबा के श्रीचरणों में छोड़ा। आए हुए श्रद्धालुओं ने स्वयं के लिए तथा परिवार को नशे के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए स्वेच्छा से नशामुक्ति का संकल्प लिया। इस दौरान शराब, तंबाकू, गांजा आदि नशा त्यागने का संकल्प लिया गया। श्रद्धालु हाथों में स्लोगन, लिखी तख्यां व बैनर थामे हुए थे। संकल्प कार्यक्रम में धाम के मुख्य उपासक चंपालाल महाराज ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान पत्रिका अपने समाचार पत्र के माध्यम से समाज में सामाजिक चेतना जगाने का कार्य कर रही है। महाराज ने कहा कि राजगढ़ धाम की यही पहचान नशा मुक्त होकर इंसान
नशे के ज्यादा सेवन से दुर्घटनाओं व कैंसर जैसी बीमारियों से अधिकतर लोग असमयाकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। युवा पीढ़ी के कई युवा जिनको नशे की लत लग चुकी है, जिससे उनका भविष्य अंधकार में है। दुर्घटनाओं में अपंगता व मृत्यु, समाज में गरीबी व भयंकर बीमारियों से अकाल मृत्यु का मूल कारण नशा ही होता है, इसलिए नशे का त्याग अवश्य ही करना चाहिए। युवा, महिलाओं व लोगों को नशामुक्त करने के लिए पत्रिका की मुहिम व सामाजिक सरोकार में हम सब भागीदारी निभाएंगे। धाम में अब तक नशामुक्ति महाअभियान के अंतर्गत पिछले कई वर्षों में लाखों लोगों का नशा छुड़ाया गया है। ट्रस्ट श्री गुरु सिंह सभा विजयनगर के तत्वावधान में प्रकाश पर्व का धन धन गुरु रामदास जी साहिब जी महाराज जी दे प्रकाश पर्व पर विजयनगर गुरुद्वारा साहिब में सुबह के दीवान में सुखमनी साहिब जी का पाठ हुआ। फिर सहज पाठ साहिब जी की समाप्ति के बाद उपरांत कीर्तन दरबार भाई साहब भाई गुरमीत सिंह जी, बीबी हरप्रीत कौर जी ने संगत को कीर्तन व कथा में बताया कि उन दिनों जब विदेशी आक्रमणकारी एक शहर के बाद दूसरा शहर तबाह कर रहे थे, तब चौथे नानक गुरु रामदास जी महाराज ने एक पवित्र शहर रामसर, जो कि अब अमृतसर के नाम से जाना जाता है, कथा उपरांत गुरु महाराज अटूट जलपान संगत में वितरित किया, जिसमें ट्रस्ट श्री गुरु सिंह सभा के प्रधान हरगोविंद सिंह टुटेजा, संरक्षक व पूर्व पार्षद गुरुभेज सिंह टुटेजा, सचिव दिलप्रीत सिंह, कोषाध्यक्ष जगजीत सिंह टुटेजा, अगम सिंह, राजन सिंह टुटेजा, राम सिंह, हरचरण कौर, गुरुमीत कौर, मंजीत कौर, रजनी कौर, नंद लाल तीर्थवानी, कन्हैयालाल तीर्थवानी, कमला सिंधी, आशा जैसवानी, दिव्या जमतानी, ज्योति तीर्थवानी, राधा छतवानी, लता छतवानी, ज्योति निश्चय, लवीना करनानी, सपना मैठानी, मनीषा छतवानी, आशा विनायक, दीपमाला जुनेजा, जसलीन कौर, सिमरन कौर, पंकज जुनेजा, हरगुन सिंह आदि ने सेवाएं दी। ये जानकारी ट्रस्ट श्री गुरु सिंह सभा सचिव दिलप्रीत सिंह टुटेजा ने दी। विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीचंद कृपलानी जी ने आज छोटी सादड़ी पंचायत समिति क्षेत्र के गांव केसुंदा स्थित मां विंध्यवासिनी धाम पहुंचकर माताजी के दर्शन किए व चुनाव में विजयश्री का आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही छोटी सादड़ी में चुनाव अभियान प्रारंभ किया। माताजी की असीम कृपा हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब पर व क्षेत्रवासियों पर सदैव बनी रहे। जय माता दी। केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का फैसला को बरकरार रखा, जिसमें मोटर दुर्घटना के बाद आत्महत्या से मरने वाली मृत मां के बच्चों को 3,18,700 रुपये का मुआवजा और ब्याज दिया गया। जस्टिस मैरी जोसेफ ने कहा कि दुर्घटना के कारण मृतक के सिर में चोट लगी थी और वह मानसिक निराशा से गुजर रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि वह अपनी शारीरिक स्थिति से उबर नहीं पाएगी। कोर्ट ने कहा, उपरोक्त चर्चा किए गए मेडिकल साक्ष्य और दर्ज आपराधिक मामले के संदर्भ में रिकॉर्ड के आधार पर यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पीड़िता ने मोटर दुर्घटना में लगी गंभीर चोटों के कारण मानसिक निराशा के कारण आत्महत्या की, या दूसरे शब्दों में मिसेज सिन्हा की मृत्यु का अंतिम कारण उनके साथ हुई मोटर दुर्घटना को माना जा सकता है। सड़क दुर्घटना के बाद उनकी मां की आत्महत्या के लिए उत्तरदाताओं को मुआवजा देने के लिए मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण एरिंजलकुडा द्वारा पारित अवार्ड के खिलाफ बीमा कंपनी द्वारा अपील दायर की गई थी। दुर्घटना में मृतक को गंभीर चोटें आईं और बाद में 24 जून 2005 को उसने आत्मदाह कर आत्महत्या कर ली। मृतक के बच्चे और मुआवजे के दावेदारों ने तर्क दिया कि उसकी आत्महत्या उसकी चोटों के कारण हुई मानसिक परेशानी और निराशा का परिणाम थी। ट्रिब्यूनल ने 3 अलग अलग मूल याचिकाओं के लिए सामान्य अवार्ड जारी किया, जिसमें अपीलकर्ता को मुआवजा जमा करने का निर्देश दिया गया। उत्तरदाताओं की मां ने मोटर दुर्घटना के बाद आत्मदाह कर ली और ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी को ब्याज के साथ 3,18,700 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। उत्तरदाताओं ने आरोप लगाया कि उनकी मां ने मोटर दुर्घटना में लगी चोटों के कारण मानसिक निराशा के कारण आत्महत्या की थी। अपीलकर्ता बीमा कंपनी के वकील लाल के जोसेफ और सुरेश सुकुमार ने तर्क दिया कि पीड़ित की आत्महत्या और मोटर दुर्घटना के बीच कोई संबंध नहीं है और सबूत के रूप में प्रस्तुत मेडिकल रिकॉर्ड की वास्तविकता पर सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि मोटर दुर्घटना 15 मार्च 2005 को हुई थी और मां ने 24 जून 2005 को आत्महत्या कर ली थी। कोर्ट ने पाया कि मेडिकल रिपोर्ट से पता चला है कि मोटर दुर्घटना में मां के सिर में गंभीर चोटें आई थीं। इसने इस तर्क पर ध्यान दिया कि दुर्घटना के कारण सिर में लगी चोट के कारण मां को तंत्रिका संबंधी अवसाद का सामना करना पड़ा होगा। कोर्ट ने कहा, एग्जिबिट A5 के रूप में साक्ष्य में चिन्हित सीटी स्कैन की रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित को बाईं ओर टेंटोरियम सेरेबेला और आस्म सेरेबेला गोलार्ध से जुड़े रक्तस्रावी सम्लन का सामना करना पड़ा था। मुख्य तर्क यह है कि मस्तिष्क पर गंभीर चोट न्यूरोलॉजिकल अवसाद का कारण बन सकती है।
यह आग्रह किया गया कि कोई भी गंभीर चोट जो मस्तिष्क फिजियोलॉजी और आवश्यक न्यूरोट्रांसमिशन को बदल देगी, अवसाद की स्थिति पैदा कर सकती है। अदालत ने पाया कि प्रतिवादी बेटे ने गवाही दी थी कि डॉक्टरों ने उसे सूचित किया था कि संभावना है कि सिर की चोट के कारण मां भविष्य में कुछ मानसिक या मनोवैज्ञानिक समस्याओं से पीड़ित हो सकती है। इसमें यह भी कहा गया कि डॉक्टरों ने बताया कि मां के पूरी तरह ठीक होने की कोई संभावना नहीं है। इस तथ्य पर भी ध्यान दिया गया कि मां को कुछ मानसिक समस्याएं हो गई थीं और अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उनकी याददाश्त में गड़बड़ी हो रही थी। मेडिकल रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि मां के व्यवहार में बदलाव की भी संभावना है। न्यायालय ने कहा कि उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए मेडिकल दस्तावेजों की अवहेलना करने के लिए उत्तरदाताओं ने कोई विपरीत सबूत पेश नहीं किया। ये भी नोट किया गया कि बेटे की क्रॉस एग्जामिनेशन से भी कोई विपरीत निष्कर्ष सामने नहीं आया। कोर्ट ने कहा, PW1 मृतक का बेटा होने के नाते उसने सटीक रूप से कहा कि उसकी मां को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद कुछ मानसिक समस्याएं हो गई थीं और याददाश्त में भी गड़बड़ी हो गई थी। एग्जिबिट A6 के रूप में चिन्हित दस्तावेज सेंट जेम्स अस्पताल, चलाकुडी के डॉक्टर द्वारा जारी किया गया मेडिकल सर्टिफिकेट है। इसमें बाद में विकसित किए जाने वाले कुछ व्यवहारिक परिवर्तनों की संभावना का भी सुझाव दिया गया। याचिकाकर्ता को सचेत घोषित किया गया, लेकिन स्मृति गड़बड़ी और चाल गतिभंग के कारण वह पीड़ित थी। आगे यह पाया गया कि मां की आत्महत्या की जांच के बाद दर्ज की गई पुलिस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि वह मोटर दुर्घटना के बाद निराश थी और उसे लगता था कि वह अपनी शारीरिक स्थिति से उबर नहीं पाएगी। न्यायालय ने माना कि पुलिस की अंतिम रिपोर्ट जांच के बाद प्रस्तुत की गई और इसे उत्तरदाताओं द्वारा चुनौती भी नहीं दी गई। इन टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने ट्रिब्यूनल द्वारा पारित फैसला बरकरार रखा और अपील रद्द कर दी। केस टाइटल, मैसेज न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम विजयन। कस्बे में चल रहे 5 दिवसीय भगवान सत्यनारायण के मेले के तीसरे दिन रविवार को महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। वहीं मुख्य मेले के दूसरे दिन मेला पूरे परवान पर रहा। मेले में लगातार 5 दिन तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। शनिवार का आयोजित महिला व पुरुष कबड्डी एवं कुश्ती दंगल प्रतियोगिता मध्य रात्रि तक चली, जिसमें पुरुष कुश्ती दंगल बांदनवाड़ा कुमार में प्रथम स्थान पर झुंझुनू के अनुज कुमार रहे एवं द्वितीय व तीसरे स्थान पर नवीन अजमेर तथा सुमित विश्नोई रहे। इसी प्रकार बांदनवाड़ा अभिमन्यु प्रतियोगिता में अनुज भीलवाड़ा, विकास एवं आशुतोष विश्नोई ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान हासिल किया। बांदनवाड़ा महिला केसरी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर माया माली भीलवाड़ा, द्वितीय अंकिता वैष्णव भीलवाड़ा तथा तृतीय स्थान पर भीलवाड़ा की ही मनीषा माली रही। बांदनवाड़ा केसरी पुरुष वर्ग में भीलवाड़ा के खिलाड़ियों का दबदबा रहा, जिसमें अभिषेक गुर्जर, धीरज चौधरी, किशन चौधरी पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे। बांदनवाड़ा महिला कुमारी में कविता माली भीलवाड़ा ने पहला स्थान एवं पायल झुंझुनू व ऋषिका भीलवाड़ा ने दूसरा व तीसरा स्थान प्राप्त किया। महिला कबड्डी प्रतियोगिता में जयपुर की टीम विजेता रही तथा बदनों की टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया, जिन्हें क्रमशः 21,000 तथा 11,000 का पारितोषिक दिया गया। प्रतियोगिताओं के अंत में मेला कमेटी की ओर से आयोजित दंगल कुश्ती तथा महिला कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का अभिनंदन भी किया गया। मेले के तीसरे दिन रविवार को भी महिलाओं की चम्मच रेस, मटका रेस, कुर्सी रेस, जलेबी रेस सहित गुब्बारा फुलाओ आदि प्रतियोगिताएं हुई। रविवार को अवकाश का दिन होने के कारण मेले में महिलाओं ने खिलौने, मणिहारी सहित घरेलू सामान की जमकर खरीदारी की। वहीं महिलाओं व बच्चों ने झूले चक्री, ब्रेक डांस झूले का भरपूर आनंद लेते चाट पकौड़ी के चटकारे लगाए। इस दौरान मेला कमेटी अध्यक्ष जयमल रहलानी, सोनू सिंह राठौड़, अनिल छिपा, वरुण सिंह, अभिनव वर्मा, मोहित पीपाड़ा, सुरेश कुमार बामनिया, गावराम शर्मा, ओम प्रकाश लोहार, रंगलाल गुर्जर, पप्पू प्रजापत, जगदीश जांगू, धर्मराज चौधरी, विनोद वर्मा, नागेंद्र सिंह राठौड़, अभिषेक जायसवाल, देवेंद्र शर्मा, दीपक भाटी, देशराज चौधरी, दानू शर्मा, राजू अन्ना, भगवान सिंह चौहान, किरोड़ीमल शर्मा आदि मौजूद थे। सोमवार शाम को रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न होगा। वहीं गुरुवार 2 नवंबर को विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बुद्धिप्रकाश दाधीच, सुनील व्यास कानक्रोली, योगेंद्र शर्मा भीलवाड़ा, हरीश हिंदुस्तानी, कवियत्री अंकिता आजाद, एकता आर्य तथा कमलेश शर्मा सहित कोमल उपाध्याय काव्य पाठ की प्रस्तुतियां देंगे। मिट्टी के बर्तनों के लिए भी प्रसिद्ध है यह मेला। मेला कमेटी अध्यक्ष जयमल रहलानी ने बताया कि केकड़ी जिले का सबसे बड़ा कस्बे का भगवान श्री सत्यनारायण मेला मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ मेला शुरू होने से 1 माह पूर्व ही मिट्टी के बर्तनों की दुकानें सजना शुरू हो जाती है। आसपास के गांवों के लोग मिट्टी के बर्तनों में बड़े मटके, बिलोवने, दही जमाने के कुंडे, केलेड़ी, हांडी, सुराही इत्यादि की जमकर खरीदारी करते हैं।
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूनम चंद भंडारी ने बताया कि बगरू से पार्टी की विधायक प्रत्याशी एडवोकेट ऋतु सांवरिया ने पालड़ी मीना में आमसभा की और कहा कि वह जीत कर आएंगी तो पूरे क्षेत्र का विकास होगा। उनकी सभा में महिलाओं की जबरदस्त भीड़ थी और उनमें जोश था। पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद मोदी, एडवोकेट इंद्रजीत खतुरिया और पूनम चंद भंडारी ने भी आमसभा को संबोधित किया और केजरीवाल जी के द्वारा दिल्ली में किए गए कामों को बताया। आमसभा के पश्चात महिला कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर संपर्क किया। आमसभा से पहले उनके मुख्य कार्यालय का उद्घाटन किया गया।